हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लघुत्तम सहावर्त एवं महत्तम सहावर्त, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं लॉस एवं मॉस। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लघुत्तम सहावर्त को इंग्लिश में हम कहते हैं लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एलसीएम। और महत्तम सहावर्त को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम देखते हैं एलसीएम निकालने की बात करते हैं। तो एलसीएम निकालने की जो है दो विधि होती है। एलसीएम को निकालने की दो विधि होती है। दोनों विधि कौन कौन से वो भी जान लेते हैं। तो पहला विधि आपका भाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। एक है आपका भाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो पहले हम पहला विधि से बात करते हैं। अब भाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम एलसीएम निकालने को सीखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 6, 8, 10, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो सभी काम अगर हम गुणनखंड करते हैं, अब 6 का गुणनखंड कीजिए तो 6 का कीजिएगा तो 2 से लग जाएगा, 3 बार आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 2 गुने 3। उसी तरीके से 8 का कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। 10 के कीजिएगा तो 2 गुने 5 आ जाएगा। अब एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? जो सम में है, जो कॉमन है। कॉमन का मतलब जो सम में है। तो जो देखिए 2 जो है तीनों में, 2 क्या है तीनों में, तो पहले 2 को लिख लीजिए। आप कोई कॉमन है तो आप कहिएगा नहीं कॉमन है, तो कॉमन वाले का छोड़, बाकी जो भी अंक बचे सभी को आप लिख लीजिए। तो ऊपर में 3 है, 3 लिख लीजिए। नीचे में 2 गुने 2 है तो लिख लीजिए 2 गुने 2। फिर नीचे में 5 है तो 5 लिख लीजिए। सभी को गुना कीजिए तो देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 5 120 आ गया। यानी कि एलसीएम कितना आया? 120 आया। ये था आपका भाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम भाग विधि से एलसीएम निकालने को सीखते हैं। तो यही क्वेश्चन को हम भाग विधि से निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए, भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए पहले ऐसा खड़ा लाइन एक खींचिए, फिर एक ऐसा लाइन खींचिए, जो भी संख्या थी उसको बीच में बैठाइए। तो 6 है, 8 है और 10 है। उसके बाद इसमें सबसे छोटे वाले पहाड़े से भाग लगाएंगे। अगर उससे भाग नहीं लगेगा तो उससे बड़े वाले पहाड़े लेंगे। तो सबसे छोटे पहाड़े आपका 2 आता है। 2 से देखिए सभी विभाजित हो रही है। अब कहिएगा 2 से विभाजित हो रही है तो 2 ले लीजिए। यदि 2 से नहीं होती तो हम इससे आगे वाले अंक से लेते। 2 के बाद क्या था? 3 आता है, 3 से लगाते। लेकिन यहाँ पर 2 से विभाजित हो रही है तो 2 से 6 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 2 से 8 हो जाएगा 4 बार में और 10 हो जाएगा 5 बार में। क्या आप 2 से फिर विभाजित होगी? 3, 4, 5 2 से विभाजित हो रही है? नहीं। 3 से हो रही है? नहीं हो रही है। 4 से भी नहीं हो तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये किसी पहाड़ से विभाजित नहीं हो रही है, इसका वैसा ही छोड़ दीजिए। सभी को आप गुना कर लीजिए तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 हो जाएगा। सभी का गुना कीजिएगा तो 2 3 6, 6 6 24, 24 5 120 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसका भी आंसर क्या है? 120 आया। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने को सीख गए, भाग विधि से भी एलसीएम निकालने को सीख गए।